हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वकील जी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जीएसटी पोर्टल पे 100 नॉन इश्यूड और उसके सजेस्टेड सॉल्यूशन की वीडियो पार्ट 2 में। और हमने पिछली वीडियो में रजिस्ट्रेशन में जो इश्यूज आते हैं, उसमें जो एरर आते हैं, उसके बारे में हमने जो वीडियो बनाई थी पिछली वीडियो, उस पे आपका व्यूज ठीक आए हैं। और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए और भी वीडियोस बना सके। तो आज हम बात करेंगे रिटर्न्स के रिगार्डिंग। जो रिटर्न लगाते समय जो जो एरर आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उस दिन तो हमने रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग बात करी थी। आज हम रिटर्न्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो रिटर्न लगाते समय जो जो इश्यूज आते हैं और उसके जो सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो रिटर्न के लगाते समय एरर आता है, वो GSTR 1 लगाते समय आता है। एरर नंबर 2.1.1, यू हैव रिकॉर्ड्स स्टिल अंडर प्रोसेसिंग। तो ये एरर कब आता है? जब आप रिटर्न सबमिट करने में अनएबल, यानी कि आप रिटर्न सबमिट नहीं कर पाते हो। आपने रिटर्न फीड तो कर दी है, अपलोड तो होगी आपकी रिटर्न GSTR 1 पोर्टल पे, लेकिन आप उसको सबमिट करते हो तो सबमिट नहीं हो पाती है, तब ये इशू आता है। तो डियर टैक्सपेयर, इफ यू आर ट्राइंग टू थ्रो ऑनलाइन मोड, रिकॉर्ड्स गोट एरर occurred to process stuck in progress, please click on edit button of error occurred, record and entry, save again. So if you are trying to throw offline mode, if you upload record got error occurred, please retry upload again. If it got proceeds, then after generating summary, you can view in your portal. ठीक है? If you get processed with error, please download the error report and take action accordingly and upload JSON again. If you face any other issue, kindly log a new ticket along with screenshot. तो जो GSTR 1 के लगाते समय इसमें बोला है कि आपका ये जो एरर आता है, वो GSTR 1 को सबमिट करते समय आता है। तो अगर आप ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, तो आप आप क्या कीजिए कि आप उसको सेव कीजिए और उसका 15 मिनट वेट कीजिए। 15 मिनट वेट करने के बाद फिर आप उसको सबमिट कर पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन मोड से कर रहे हैं, तो आपने जो जेसन अपलोड की है, वो प्रोसीड्स दिखा रहा है, तो उसको प्रोसीड्स होने के बाद उसको आप एक बार डाटा चेक कर लीजिए कि B2B सप्लाईज में आपकी जो एंट्रीज है वो सारी आ गई है क्या। अगर नहीं आई है, तो आप जेएसएन को वापस से अपलोड कीजिए और उसको चेक कीजिए कि उसमें कहीं पे जीएसटी नंबर वगैरह तो रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण डाटा अपलोड नहीं हुआ है। अगर आपका डाटा ओके है, सारा सब कुछ, और आपका डाटा सारा पोर्टल पे आ गया है, सब एंट्रीज आ गई है, तो उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद 15 मिनट्स वेट कीजिए। वेट करने के बाद उसको सबमिट कीजिए। आपका इस एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा है रिटर्न इश्यू नंबर 2 GSTR 1 के टाइम में। एरर नंबर 2.1.2, समरी जनरेट। द एरर occur when the user has uploaded the invoices but it does not reflect on the portal। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब डाटा अपलोड कर देते हो GSTR 1 के रिटर्न लगाते समय पोर्टल पे, तो आप उसको 15 मिनट वेट कीजिए। 15 मिनट वेट करने के बाद उसमें डाटा आ जाए, तो B2B में आप चेक कीजिए कि आपकी सारी एंट्री आ गई है, और B2C के अंदर जो अमाउंट आपने डाली है, तो वो आप चेक कर लीजिए कि आपकी अमाउंट सही है। और HSN कोड आप चेक कर लीजिए कि आपके HSN कोड सब अपलोड हो चुके हैं। और साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको चेक कर लीजिए। उसको चेक करने के बाद आपका उसको सबमिट सेव कीजिए। फिर सेव करने के बाद 15 मिनट्स वेट कीजिए, फिर उसको सबमिट कीजिए। आपको ये एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा एरर रिटर्न इशू आता है GSTR 1 के टाइम में। एरर नंबर 2.1.3, कैन नॉट
कैन नॉट ऐड एंड अमेंड सेव इनवॉइस नंबर। ये एरर कब आता है? व्हेन अपलोडिंग अमेंडमेंट अपलोडिंग और अमेंडिंग द सेम इनवॉइस दैट आर अपलोडेड और अमेंडेड इन प्रीवियस रिटर्न पीरियड फॉर और फाइनेंशियल ईयर। तो सर इस ये एरर इसलिए आता है कि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम इनवॉइस के दो आपने प्रीवियस ईयर आपने डाटा अपलोड कर चुका है और वो नेक्स्ट रिटर्न में सेम इनवॉइस के ऊपर आप उस डाटा को अपलोड नहीं कर सकते। आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम इनवॉइस के दो सेम इनवॉइस यूज नहीं कर सकते। आपको एक सीरीज चलानी होगी। हर साल जीएसटी कानून के तहत हर साल आपको इनवॉइस जो नंबर है वो बिल बुक्स को नई छपानी होती है और वापस से न्यू सीरीज चलानी होती है। जैसे आपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019 या 31/3/2020 तक आपने 1 से लेके 100 तक के इनवॉइस इशू किए और फिर उसके बाद आपने 1/4/2020 से लेके और आज अपनी तारीख हुई है 25/11/2020 तक आपने उसको एक से वापिस से शुरू ना करके 101 से शुरू कर दिए तो वो चीज गलत है। आपको फिर से यानी जीएसटी 012020 करके एक ऐसी सीरीज बनानी होगी, फिर उसको अपलोड करना होगा। उसको अपलोड करने के बाद ये नहीं कि आप एक जैसे एग्जांपल 5 नंबर का इनवॉइस है, 5 नंबर का इनवॉइस आपने पहले अपलोड कर दिया जून के अंदर, फिर आप जुलाई में भी है ना उसको 5 नंबर इनवॉइस को सेम इनवॉइस काट दिया सेम इनवॉइस नंबर से और उसको अपलोड कर दो, तब ये आपका शो होता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एक सीरीज चलाइए और हर वक्त हर टाइम अलग अलग इनवॉइस कट कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। फिर आपका रिटर्न इश्यू नंबर होता है 4, एरर नंबर 2.1.4 जीएसटीआर के रिगार्डिंग नो एक्शन टेकन ऑन आइटम। यूजर ये एरर कब आता है? When this error comes, user want to take action on invoice but not able to accept or reject। ठीक है, तो suggested solution ये है इसका, if the number of invoices is less than or equal to 500 use online portal and if it's more than 500 please use offline tool and then follow। तो सर इस एरर का सोल्यूशन ये है, जब आपके 500 इनवॉइस एक रिटर्न में आप अपलोड कर रहे हैं तो ऑनलाइन यूज कर लीजिए और एक सिस्टमेटिक वे से उसको अपलोड कर दीजिए और उसको फाइल कर दीजिए आप अपने रिटर्न को। अगर आप 500 से ज्यादा आपके इनवॉइस है तो आप जीएसटी की साइट पे जाइए और वहां से ऑफलाइन टूल डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना डाटा फीड कीजिए। डाटा फीड करने के बाद उस फाइल को आप अपलोड कीजिए और उसके बाद रिटर्न फाइल कीजिए और आपका इस एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका आता है रिटर्न इश्यू नंबर 5 जीएसटीआर1 के रिगार्डिंग एरर नंबर 2.1.5 रिवाइज्ड डेट कैन नॉट बी लेटर देन लास्ट डे ऑफ टैक्स पीरियड। यू वांट टू अमेंड रिवाइज द, ये एरर कब आता है? यू वांट टू अमेंड और रिवाइज द इनवॉइस इन सेम और डिफरेंट रिटर्न पीरियड। तो सजेस्टेड सॉल्यूशन है सर इसका, डियर टैक्स पेयर रिवाइज डेट कैन नॉट बी लेटर देन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड इन केस यू आर ट्राइंग टू अमेंड एन इनवॉइस फॉर जून मंथ आफ्टर 30th June इट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, फिर आपका इश्यू नंबर 6 आता है एरर नंबर जीएसटीआर1 के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसमें ये एरर आता है यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस रिटर्न। द एरर ओकर, ये एरर कब आता है? द एरर ओकर व्हेन द टैक्स पेयर हैज ऑप्ट फॉर ए क्वार्टरली रिटर्न एंड ट्राइंग टू फाइल मंथली रिटर्न। सर जब आपने क्वार्टरली रिटर्न के लिए ये एरर, इस एरर का सॉल्यूशन है कि अगर आपने जीएसटीआर1 क्वार्टरली के लिए सिलेक्ट किया है तो आप क्वार्टरली जीएसटीआर1 फाइल कीजिए और अगर आपने मंथली रिटर्न फाइल करनी है तो उसको अगली नेक्स्ट ईयर उसको मंथली सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। फिर रिटर्न इश्यू नंबर 7 आता है जीएसटीआर1 के रिगार्डिंग
एरर नंबर 2.1.7 पेंडिंग इनवॉइसेज। दिस एरर, ये एरर कब आता है? दिस एरर occurs when user is having some issue in uploading of invoices and it is available in pending invoice section. Suggested solution क्या है? The dear taxpayer, click to check your pending invoices and if it show an error, then kindly rectify the mentioned error by clicking on edit icon against the such invoices and then proceed. Or you can delete those recorded with error in pending invoices and then try to add details again. तो सर जो पेंडिंग सेक्शन है, अगर उसमें कोई आपका इनवॉइस शो कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसको एडिट कीजिए और इसमें जो गलती हुई है आपसे उसको अमेंड कीजिए और अमेंड करने के बाद उसको सेव कीजिए और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप उसको डिलीट कीजिए और फिर से उसको फीड कीजिए उससे इनवॉइस को। आपका इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर रिटर्न इश्यू नंबर 8 आता है जीएसटीआर 1 के टाइम में। एरर नंबर 2.1.8 इनवॉइसेज ऑलरेडी फाइल्ड बाय काउंटर पार्टी। तो ये एरर कब आता है? द एरर ओकर व्हेन कंप्यूटर काउंटर पार्टी ऑलरेडी अपलोड द इनवॉइस इन रिटर्न। सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या है इसका? एज इनवॉइसेज इज ऑलरेडी फाइल्ड बाय योर काउंटर पार्टी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिलीट those in the details uploaded by you in uploading by taxpayer tab. Kindly retry using following steps to delete the unnecessary details. वो steps क्या है? Through online mode, if invoices are less than 500, delete the existing invoices one by one. अगर ऑफलाइन टूल है तो आप उसको डाउनलोड GSTR1 zip फ्रॉम द डाउनलोड टैब, prepare offline generate or file. This will contain the existing invoices. Import the zip file in the offline tool और फिर उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इफ यू वांट टू डिलीट सम पर्टिकुलर इनवॉइसेज, प्लीज क्लिक द चेक बॉक्स इन फर्स्ट कॉलम अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट बटन प्रेजेंट इन द बटन to mark it as delete. If you want to delete all data, mark the invoice or to be deleted using delete section. ठीक है। Generate the JSON and upload in the portal. After successful upload, click on generate summary in the portal. Update the details. Once detail from portal, you can once delete from the portal, you can upload the file with fresh detail in if you want। ठीक है। फिर आपका रिटर्न इश्यू नंबर 9 आता है GSTR1 के रिगार्डिंग डीएससी नॉट वर्किंग। तो इसका ये एरर कब आता है? जब डीएससी नॉट वर्किंग व्हाइल फाइल द रिटर्न। सजेस्टेड सॉल्यूशन इसका है, सजेस्टेड सॉल्यूशन है इसका, दिस पर्टिकुलर एरर कम्स व्हेन पेन ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डज नॉट मैच विद पेन ऑफ पेन you have selected. Kindly make sure that the name of authorized signatory if is as per the pen in DSC and the pen under used to file in DSC certificate in same as above authorized signatory। तो सर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है जीएसटी पोर्टल पे, उसका पेन नंबर और उसका नाम जो आपने डीएससी सर्टिफिकेट बनवाया है उसके पेन नंबर और नाम से मैच नहीं कर रहा। आप क्या कीजिए, अपने डीएससी को है ना अपडेट या चेंज करवा लीजिए और जो नाम जीएसटी पोर्टल पे है, जो पेन नंबर है, उसी डिटेल से आप डीएससी अप्लाई कीजिए और उससे आप रिटर्न फाइल करने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर रिटर्न इश्यू नंबर 10 आता है GSTR1 के लिए। एरर नंबर 2.1.10 जेएसएन रिलेटेड। यूजर इज नॉट यूजिंग लेटेस्ट जेएसएन फाइल। तो सर ये एरर इसलिए आता है जेएसएन रिलेटेड, आप जो जेएसएन फाइल है वो लेटेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जीएसटी पोर्टल पे जाइए, डाउनलोड सेक्शन में जाइए और टूल डाउनलोड कीजिए और वहां से जो आपकी लेटेस्ट जेएसएन फाइल है उसको डाउनलोड करके और अपलोड कीजिए, आपका इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर रिटर्न इश्यू नंबर GSTR1 के रिगार्डिंग एरर नंबर 2.1.11 फाइल कुड नॉट बी अपलोडेड। और ये एरर कब आता है? व्हाइल ऑफ फाइलिंग ऑफलाइन। सजेस्टेड सॉल्यूशन है डाउनलोड। तो सर आप ये अपलोडेड क्यों नहीं हो रही है? जब आप लेटेस्ट
जी लेटेस्ट जेसन यूज करोगे तभी आपकी फाइल अपलोड होगी। अगर आप पुराना वर्जन यूज करोगे टूल का, तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए। फिर रिटर्न इश्यू नंबर 12 आता है, एरर नंबर 2.1.13, ओरिजिनल इनवॉइसेस कैन नॉट बी ट्रैक्ड। दिस एरर occurs when the user want to amend the invoice but is not able to search that particular invoice। तो सर ये अमेंडमेंट का सोल्यूशन ये है कि जो आपने इनवॉइस अपलोड कर रखे है उसको ही आप अमेंड कर सकते हो। आप सही तरीके से उसको मैच कीजिए आपका डाटा, और उसमें जो सेम आपने अपलोड किया है उसको ही आप अमेंड कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा इनवॉइस आप जीएसटी पोर्टल पे अमेंड नहीं कर सकते जो कि आपने अपलोड ही नहीं किया हो। फिर रिटर्न इश्यू नंबर 13 है जीएसटी आर के रिगार्डिंग, एरर नंबर 2.1.13, डॉक्यूमेंट्स डिटेल pertaining to previous financial year cannot be added or amended now। तो सर आप जो रिटर्न एक प्रीवियस ईयर की रिटर्न जो अभी चल रही है, असेसमेंट ईयर चल रहा है, इस ईयर में आप 30 सितंबर एक फिक्स गवर्नमेंट की डेट बनाई हुई है, उसके बाद आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, और वो इलीगल भी होता है अगर आप उसके बाद साइट पे अमेंड हो रहा है और आप कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि एग्जांपल 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 तक आपने जो भी परचेज किया है या सेल किया है और उनके इनवॉइसेज में आपको अमेंड करना है, तो आपको वो अमेंडमेंट 30 सितंबर 2020 से पहले पहले करनी होगी। उसके बाद उसको आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये एरर आता है। और इसका सोल्यूशन ये है कि आप डेट से पहले काम कर लीजिए, उसके बाद मत कीजिए। रिटर्न इश्यू नंबर 14 जीएसटी आर1 के रिगार्डिंग, एरर नंबर 2.1.14, डाटा मिसमैच। द एरर occur when user upload insufficient data or no data uploaded by user। तो सजेस्टेड है इसका सॉल्यूशन ये है, यू डिड नॉट अपलोड एनी डाटा, अदर डाटा इज नॉट कंप्लीट इन द रिटर्न पीरियड, प्लीज अपलोड कंप्लीट डाटा। जैसे कि आपने जीएसटी नंबर नहीं भरा उसमें और आप उसको B2B सप्लाई में डाल रहे हो जो कि B2C में जाना चाहिए, तो आप कंप्लीट डाटा अपलोड कीजिए। बीच में आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको चेक कीजिए और फाइल को वापस से अपलोड, सारे इनवॉइस चेक कर लीजिए और उसको फिर से अपलोड कीजिए। फिर जीएसटी आर1 के रिगार्डिंग अगला है 15 नंबर इश्यू होता है जीएसटी आर1 के रिगार्डिंग, एरर नंबर 2.1.15, हिस्ट्री नॉट डिलीटेड फ्रॉम यूजर ब्राउजर। तो अगर आपको कोई पोर्टल पे ऐसा इशू आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि अपना ब्राउजर की हिस्ट्री और कुकीज वो डिलीट कीजिए या कोई दूसरा ब्राउजर यूज कीजिए और वहां पे अपलोड कीजिए, फाइल आपका काम हो जाएगा, ये एरर आपको शो नहीं करेगा। ठीक है। फिर आपका जीएसटी आर1 के बाद 2A में जो आपको एरर आते हैं उसके बारे में अब आप बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ठीक है, तो अब आप रिटर्न इश्यू नंबर 16 एरर 2A के बारे में, एरर नंबर 2.2.1, मिसमैच इन आईटीसी फ्रॉम 2A और क्रेडिट लायबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये एरर कब आता है, ऑटो जनरेटेड ऑफ 2A में आता है, उस टाइम आता है जब आप 2A को ऑटो जनरेट करते हो। और सॉल्यूशन है इसका, द रीजन ऑफ मिसमैच बिटवीन आईटीसी एज पर 2A इन क्रेडिट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, और जो आपने एक्चुअल 2A फॉर्म इन इज बिलो। द आईटीसी अक्योर्ड एज पर रिपोर्ट जनरेटेड is on monthly basis even if receiver has opted for quarterly filing, whereas 2A forum display a consolidated amount in last month of quarter for invoices uploaded by supplier for receiver. Increase in case receiver has opted for quarterly filing, ITC as per 2A is credited and liability statement consider only submitted invoices, whereas 2A from display। तो सर इसका जो सजेस्टेड सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए आपने जिससे माल खरीदा है वो क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, तो जब वो रिटर्न फाइल कर देगा उसी के बाद ही आपका जो 2A है वो मैच करेगा
और उससे पहले आप उसको मैच करने की कोशिश करोगे तो आपका जो क्रेडिट लायबिलिटी स्टेटमेंट है वो मैच नहीं करेगा, इसलिए ये एरर आपका शो होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने सप्लायर को कहिए कि आप है ना अपने रिटर्न फाइल कीजिए टाइम टू टाइम, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो आप उसको मंथली में कन्वर्ट करा लीजिए, फिर आप रिटर्न फाइल कीजिए, फिर आपका इसका सोल्यूशन नहीं इस ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। फिर है इस रिटर्न इश्यू नंबर 17 एरर 2A के रिगार्डिंग एरर नंबर 2.2.2 काउंटर पार्टी सबमिटेड स्टेटस इज रिफ्लेक्टिंग एज नो ऑटो जनरेशन ऑफ 2A। तो इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन है यू आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इनवॉइसेस अपलोडेड बाय रिसीवर रिजेक्ट बाय रिसीवर modified by receiver will not be visible in 2A. These are visible in GSTR1 of supplier. In invoices saved but not filed submitted by GSTR1, supplier will be visible in same month in 2A. After submission of GSTR1, invoices will be visible in GSTR2A in same month if receiver has opted for monthly filing of GSTR1. But if receiver has opted for quarterly filing, then invoices will be rolled over the last month of quarter. For rolled over invoices, counterparty status will be yes only when supplier has submitted last month of quarter also. तो जब वो अपनी आपका जो सप्लायर जब रिटर्न फाइल करेगा तभी आपका डाटा शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आप अपने सप्लायर को कीजिए, इसका यही सॉल्यूशन, आप अपने सप्लायर को कहिए कि आप अपने रिटर्न फाइल कीजिए और तभी आपको 2A में डाटा मिलेगा और आपका आईटीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है रिटर्न इश्यू नंबर 18 जीएसटीआर 2A के रिगार्डिंग एरर नंबर 2.2.3 2A जीएसटीआर 2A स्टेटस नो, ये तो हो गया। फिर आपका है जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग आप जो एरर आते हैं उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो एरर नंबर इश्यू नंबर 19 रिटर्न्स के रिगार्डिंग एरर नंबर 2.3.1 द इनवॉइसेस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म अर्लियर इज नॉट सेव प्रॉपरली। तो सर आपको क्या होता है कि कई बार आप 3B का डाटा फीड करते हैं, उसमें पहले आउटवर्ड सप्लाई का डाटा फीड करते हैं, फिर इनवर्ड सप्लाई का डाटा फीड करते हैं, तो फिर उसके बाद आपकी अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो उसका डाटा फीड करते हैं। तो क्या होता है कि आप उसको दोनों, जैसे आपने आउटवर्ड सप्लाई का डाटा सेव किया तो उसको नीचे सेव का बटन है उसको सेव कीजिए, फिर आप इनपुट का डाटा सेव डाला उसमें, फिर उसको सेव किया, जैसे ही आप नीचे सेव जो मेन रिटर्न है वहाँ पे आओगे और वहाँ पे सेव पर क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वो क्या होता है साइट उस टाइम या तो हैवीली वर्क करती होती है या बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है साइट पे, इस कारण ये होता है, तो इसी कारण ये एरर शो करता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप या तो कोई दूसरा ब्राउजर यूज कीजिए या अपने ब्राउजर की हिस्ट्री और कुकीज डिलीट कीजिए या अपनी रिटर्न को थोड़ी देर बाद फाइल कीजिए जब ट्रैफिक कम हो साइट पे, तो आपका इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। इश्यू नंबर 20 एरर नंबर 2.3.2 GSTR 3B is not filed for previous period। तो ये एरर इसलिए शो होता है कि आपने जैसे जून की रिटर्न फाइल की नहीं और आप जुलाई की रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हो तब, तो हमेशा GSTR1 में जब आप प्रीवियस रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट मंथ की फाइल कर पाओगे, यानी एक सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है। तो आपको रिटर्न टाइमली फाइल करनी चाहिए, अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करोगे तो आपको फीस लगेगी, पेनल्टी लगेगी, और जिसका भरपाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसको यानी बहुत ज़्यादा पेनल्टियाँ लग जाती है लोगों को। तो आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए टाइमली और तब इस आपका इस एरर का सॉल्यूशन उसके बाद हो जाएगा। फिर इश्यू नंबर इश्यू नंबर 21 एरर नंबर 2.3.3 ओटीपी आइदर एक्सपायर और इनकरेक्ट। तो सर ये एरर तब आता है जब आप ओटीपी या तो एक्सपायर हुआ यानी कि 10 मिनट का टाइम होता है और फिर भी आप उसको 10 मिनट बाद यूज कर रहे हो तब ये एरर आता है, या क्या होता है कि कई बार साइट बहुत ज्यादा हैवीली वर्क करती है। तो ओटीपी क्या है कि जब आपने रिटर्न फाइल कर दिया सबमिट कर दिया और उसके बाद ओटीपी भेज रहे हो, जिस टाइम आप ओटीपी भेज रहे हो उस टाइम ओटीपी ना आके
कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ओटीपी आता है, और जब आप वो ओटीपी लगाते हो या आप एक साथ उसी टाइम आप 10 एक ओटीपी भेज देते हो और वो आते रहते हो और आप लगाते रहते हो, तो वो आपके सामने एरर शो करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, वेट कीजिए और सही टाइम पे ओटीपी भेजिए, और उसी टाइम अगर ओटीपी आता है वही आप लगाइए, नहीं तो बाद में लगाओगे तो नहीं लगेगा। साइट हैवीली वर्क कर रही हो तो रिटर्न में गलतियां होने के भी बहुत चांसेस है। तो आप टाइमली रिटर्न फाइल कीजिए और थोड़ा सा जल्दी फाइल कर लीजिए, ताकि आपको उस ट्रैफिक के कारण आपकी रिटर्न गलत ना हो पाए और आपको इस एरर का सोल्यूशन, इस एरर को फेस ना करना पड़े। एरर नंबर 22, 3B के रिगार्डिंग एरर नंबर 2.3.2, ओटीपी हैज बीन एक्सपायर्ड एंड ट्राई अगेन। तो वही बात है, 10 मिनट का टाइम होता है ओटीपी का, उसके बाद अगर यूज करोगे तो एरर आएगा, तो आप 10 मिनट से पहले पहले ओटीपी को यूज कर लीजिए, आपका इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। एरर एरर नंबर 23, एरर नंबर 23, इश्यू नंबर 23, एरर नंबर 2.3.5, एरर नंबर 2.3.5, योर प्रीवियस 3B फाइलिंग रिक्वेस्ट इज स्टिल अंडर प्रोसेस। तो कई बार क्या होता है, जब साइट बहुत ज़्यादा हैवीली वर्क करती है, तब ये आपके साथ वो आप 3B फाइल करते हो वो तो अंडर प्रोसेस चली जाती है, वो फाइल नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना होता है, 24 घंटे का वेट करना होता है। जब आप 24 घंटे का वेट कर लेते हो, उसके बाद आप रिटर्न को देखते हो तो वो सबमिटेड मिलती है और फाइल मिलती है। तो आप उसको, अगर या तो आप है ना, जो जैसे 3B फाइल करने की डेट होती है, जैसे अभी तो फिलहाल 24 होती है, जो आपका मंथ चल रहा है, प्रीवियस मंथ की फाइल करनी है तो इस मंथ की 24 होगा। तो 24 से पहले 24 को फाइल ना करके उसको 15 या 18 तारीख तक उसको फाइल कर दो, और तब आप फाइल करोगे तो आपकी इजीली फाइल हो जाएगी। अगर उसके बाद फाइल करोगे तो रस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम लाखों लोग एक साथ 3B फाइल करते होते हो हैं उस टाइम, और आप तब फाइल करोगे तो आपको इन एरर्स का फेस करना होगा, और इनका सोल्यूशन ये है कि आप देख देख के स्टेप्स फूक फूक के रखे, नहीं तो आपकी 3B गलत होने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि 3B में आप मान लीजिए कोई पॉइंट के आगे जीरो लग गया तो नुकसान, पॉइंट के बाद ज़्यादा जीरो लगे तो भी नुकसान, तो पॉइंटों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। तो ये एरर आपको फेस तो करनी पड़ेंगे। इसका सोल्यूशन ये है, आप फाइल कर दी, सेव कर दिया, प्रोसेस में चलेगी, वेट कीजिए, उसके बाद उसको ओके होने के बाद फिर उसकी नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल कीजिए आप। Return issue number 24. Error number 2.3.6. Authentication has failed at EMES. एरर कोड आता है आपका RT3BAS1031। ये एरर कब आता है? दिस एरर हैज बीन सीन एट फाइलिंग पेज while filing with DSC. The error generally comes because taxpayer to try and sign the return फाइलिंग विद सिग्नेचर एसोसिएट ए पेन डिफरेंट। तो सर ये एरर तब आता है जब आपका जो ऑथराइज सिग्नेचर है उसका पेन नंबर और जो आपका डीएससी का पेन नंबर, जी डीएससी में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके आप नाम से आपने डीएससी ले रखा है, उसका पेन नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके पेन नंबर से ही डीएससी अप्लाई कीजिए और उससे रिटर्न फाइल कीजिए, तभी आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं तो आपको ऐसी ये एरर का फेस करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद रिटर्न के रिगार्डिंग इश्यू नंबर 25, एरर नंबर 2.3.7, ऑफसेट द सीजीएसटी क्रेडिट फर्स्ट बिफोर क्रॉस यूटिलाइजेशन एसजीएसटी क्रेडिट अगेंस्ट आईजीएसटी लायबिलिटी। तो सर जब आपको ये तब सेट हो रहा है जब आप जो सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से अपने जो आईटीसी को है वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपको क्या है, जो आपका रूल है सीजीएसटी का उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो आईटीसी है वो यूटिलाइज करना होता है, नहीं तो आपको इस एरर का फेस करना होगा। एरर नंबर LG9074। आपको क्या करना होता है कि ये जो आपका जीएसटी की साइट पे आपका रूल दिया हुआ है, ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से ये जो पॉइंट नंबर 2 है, हाउ टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी के हिसाब से ही अपने आईटीसी को यूटिलाइज करना होता है। और तब
अगर आप इस पॉइंट नंबर 2 को आप पढ़िए, समझिए और उसके हिसाब से अपने आईटीसी को यूटिलाइज कीजिए। आपको इस एरर का आपको इस एरर का फेस नहीं करना पड़ेगा। ये जो इश्यू नंबर 25, इश्यू नंबर 26, इश्यू नंबर 27, इश्यू नंबर 28 और इश्यू नंबर 29, इश्यू नंबर 30 और इश्यू नंबर 31, इश्यू नंबर 32, इश्यू नंबर 33। तो ये जो आगे के जो ये पॉइंट है इश्यू नंबर 36 तक, इसको अब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे और इसके अंदर ही कवर कर लेंगे। तो कैसे यूटिलाइज होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अब आपको बताता हूँ। द क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज तो इसमें जो हाउ टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसमें सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 ये अपनों को ये कहता है कि जो क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज टू पे ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से अपनों को जो पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, इसी टाइप में अपनों को जो अपना आईटीसी है वो यूटिलाइज करना होगा, नहीं तो अपनों को प्रॉब्लम वो एरर सोल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट है आईजीएसटी टैक्स क्रेडिट सेल फर्स्ट यूटिलाइज टूवर्ड आईजीएसटी लाइबिलिटी। जो आपका आईजीएसटी में इनपुट पड़ा है वो पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी में एडजस्ट होगा, एंड द अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी, तो वो पहले सीजीएसटी में एडजस्ट होगा। सीजीएसटी के बाद आपका एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में एडजस्ट होगा। तो दूसरा पॉइंट अपनों को कहता है कि जो सीजीएसटी टैक्स है वो फर्स्ट सीजीएसटी में एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद वो टुवर्ड आईजीएसटी में एडजस्ट होगा, और सीजीएसटी क्रेडिट शैल बी यूटिलाइज ओनली इफ आईजीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। तो सीजीएसटी जो टैक्स है वो कब यूटिलाइज होगा, जब आपके आईजीएसटी में जीरो बैलेंस पड़ा है, इनपुट में जीरो बैलेंस पड़ा है, तभी एडजस्ट होगा। तो पहले आपको आईजीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी में यूज कीजिए अगर कोई बैलेंस है, फिर उसके बाद सीजीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी में यूज कर लीजिए। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी से कभी एडजस्ट नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट इसमें ये कहता है अपनों को, जो एसजीएसटी है वो पहले एसजीएसटी में एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद वो अगर कोई बैलेंस बचता है वो आईजीएसटी में एडजस्ट होगा। आईजीएसटी में एडजस्ट तभी होगा जब आपके आईजीएसटी में कोई दूसरा बैलेंस ना पड़ा हो, खुद का आईजीएसटी का बैलेंस ना पड़ा हो, तभी वो एसजीएसटी वो आईजीएसटी में एडजस्ट होगा, नहीं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट अपनों कहता है सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। जो सीजीएसटी है वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से कभी एडजस्ट नहीं होता है, और जो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है वो सीजीएसटी से कभी एडजस्ट नहीं होता है। तो ये जो अलग अलग ये आपस में कभी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी। आईटीसी कभी भी रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी के ऊपर एडजस्ट नहीं होता है। आईटीसी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली। आईटीसी वो क्या होता है, जो टैक्स पेमेंट के लिए ही एडजस्ट होता है, दूसरी पेमेंट के लिए एडजस्ट नहीं होता है। आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर टीडीएस और टीसीएस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर। आईटीसी है वो कभी भी टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस के ऊपर एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, द अमाउंट अलाउड टू बी एंटर्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो आपका अमाउंट है, जो आपका अमाउंट यूटिलाइजेशन के लिए वो है कैन नॉट बी मोर देन बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, फिर दूसरा है यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर हैज बीन जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट और क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट और लेजर लाइबिलिटी, एंड द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन कोरस्पॉन्डिंग लेजर ऑफ द टैक्स पेयर। जब भी आप कोई भी एडजस्टमेंट करोगे या कोई भी टैक्स पेमेंट करोगे या कोई भी आप लाइबिलिटी ऑफसेट करोगे, तो एक कॉमन नंबर आपका
क्रिएट होगा और वो पोर्टल पे शो हो जाएगा आपके जो लेजर है उसके अंदर। क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट सेस पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई विल बी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। जो आपका क्रेडिट है, जो सेस का क्रेडिट है, सेस का जो आईटीसी है वो सेस के लिए ही एडजस्ट होगा, अदर किसी एडजस्टमेंट के लिए उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो पॉइंट नंबर 36 तक जो भी एरर थे उनका सॉल्यूशन ये पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह समझिए और इसको आप समझोगे उसके बाद ही आपका उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाद में हम कभी इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद आपको उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे। अभी आपको मैंने थियोरेटिकली नॉर्मली समझा दिया है। फिर आपका रिटर्न इश्यू नंबर 37, एरर नंबर 2.3.19, यू सेव your save request for GSTR 3B is already being forward processed for current टैक्स पीरियड। तो ये error जब आता है जब आपकी 3B फाइल करते समय आपके GSTR 3B में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण ये एरर आता है और आपकी 3B प्रोसेस्ड यानी कि फाइल नहीं हो पाती, प्रोग्रेस में चल जाती है, प्रोसेसिंग में चल जाती है। वो सबमिटेड जब भी होगी जब साइट पे वो डाटा थोड़ी सी कम ट्रैफिक होगा और ट्रैफिक कम होने के बाद वो डाटा उसमें सबमिट होगा, तब ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगी, फिर आप उसको फाइल कर पाओगे, वीसी कर पाओगे उसकी। फिर उसके बाद जीएसटीआर 6 के रिगार्डिंग ये है, कहता है इश्यू नंबर 38, एरर नंबर 2.4.1, योर आईटीसी अवेलेबल इन टेबल 4A फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट रिकंसिलिएशन टेबल आर नॉट मैच। तो इसका ये एरर कब आता है? दिस एरर ओकर व्हेन आईटीसी अवेलेबल इन टेबल 4A फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड utilization of ITC in distributed credit reconciliation table is no are not matching। तो आपकी जो 4A में जो आपका ITC है और जो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट रिकंसिलेशन में आपका जो मैचिंग नहीं हो पा रहा है ITC, तब आपका ये एरर आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? दिस एरर कैन बी चेंज इन GSTR 6 टेबल 4, प्लीज रिफर फॉर GSTN पोर्टल https:// ये लिंक पे जाइए। उसके बाद द इश्यूज, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उसको अपलोड करिए और ग्राफ जनरेट कर दीजिए, आपका इसका एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद इश्यू नंबर 39 है एरर जीएसटी के रिगार्डिंग, एरर नंबर 2.4.2, एरर इन सबमिशन ड्यूरिंग GSTR 6 नील रिटर्न फाइलिंग। एरर क्या, एरर 2.4.2 आता है, एरर सबमिशन ड्यूरिंग एरर रिटर्न नील रिटर्न फाइलिंग। तो द एरर ओकर व्हेन टैक्स पेयर इज ट्राइंग टू फाइल नील रिटर्न विदाउट एडिंग जीरो वैल्यू। तो जब भी आप नील रिटर्न GSTR 6 लगाते हैं तो उसमें जीरो वैल्यू जरूर डाल दें। जीरो वैल्यू नहीं डालोगे तो वो GSTR 6 है वो नील फाइल नहीं होगी, इसके कारण ये एरर आता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जीरो उसमें आईटीसी में जीरो वैल्यू डाल दें। फिर उसके बाद आपका इश्यू नंबर 40 आता है GSTR 6 के रिगार्डिंग, एरर नंबर 2.4.2A NA लिखा हुआ आता है। दिस एरर occur when the taxpayer is not able to download GSTR 6A। तो फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग GSTR 6A डाटा इज नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम। तो आपका जो GSTR 6 है वो पोर्टल पे उसकी फैसिलिटी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसलिए ये एरर आता है। जब कभी वो सिस्टम आएगा तब आपको ये एरर नहीं आएगा। फिर अब है GSTR 9 के रिगार्डिंग, GSTR 9 में एरर नंबर इश्यू नंबर 41, एरर नंबर 2.5.1 प्रोसीड टू फाइल हैज कम एरर। ये एरर कब आता है? व्हेन क्लिकिंग ऑन फाइल GSTR 9 बटन वार्निंग मैसेज कम्स टू ask for yes or no confirm। When user click on yes button, page is not going ahead, user gets stuck on some screen and process to file button is disabled। ठीक है, तो when user is going to file nil return,
click on nil return and as save yes. However, as per system, he is not eligible to file nil return. तो क्या होता है कि कई बार जो टैक्स पेयर है वो नील रिटर्न फाइल करने की कोशिश करता है। जब उसको यस करता है तो लेकिन उसके जो डाटा होता है वो उसने उस प्रीवियस ईयर में जिस ईयर किया वो जीएसटीआर 9 फाइल कर रहा है उस ईयर में उसने कुछ सेल परचेज की हुई होती है और पोर्टल उसके हिसाब से वो डाटा शो कर रहा होता है। तब वो आपको जीएसटीआर 9 नील फाइल नहीं करने देता, इसलिए ये इशू आता है। तो आपका जो आप सही वैसे वो अपनी लाइबिलिटीज कंप्यूट कीजिए। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो आप जीएसटी या DRC 3 के थ्रू उसको पे कीजिए और फिर उसके बाद उसको फाइल कीजिए, आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इश्यू नंबर 42 एंड नंबर 2.5.2 फाइल जीएसटीआर बटन इज डिसेबल। तो व्हेन ये एरर कब आता है? व्हेन यूजर अटेम्प्ट्स टू फाइल जीएसटीआर 9। जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करने की कोशिश करते हैं तब आपका ये एरर आता है। यूजर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। क्लिक ऑन डाउनलोड जीएसटीआर 9 बटन। आप पहले जीएसटीआर 9 बटन जीएसटीआर 9 को वो पहले डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसको देखिए, एक्सेल को डाउनलोड कीजिए और फिर उसके बाद आप उसको आपका वो जो बटन है वो डिसेबल से अनेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर फिर पेमेंट के रिगार्डिंग पेमेंट के रिगार्डिंग इश्यू आता है। पेमेंट के रिगार्डिंग क्या इश्यू आता है? एरर नंबर 3.1.1 टैक्स पेयर इज अनेबल टू मेक पेमेंट ऑन जीएसटी पोर्टल आफ्टर क्लिकिंग मेक पेमेंट बटन। इट इज नॉट कनेक्टिंग टू कोरस्पॉन्डिंग बैंक साइट। द ये एरर कब आता है? द इफ देयर इज एनी issue with bank side, taxpayer not able to access it to make payment with the bank। तो solution क्या है? You are informed that there might be an issue with your bank side। if it persists please inform your bank for resolution। द टिकट हैज बीन, यानी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक गवर्नेंस जनरेट कर दीजिए जीएसटी पोर्टल पे, आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर दूसरा है पेमेंट के रिगार्डिंग एरर नंबर 3.1.2 अनेबल टू सी चलान हिस्ट्री ओपनिंग इन जीएसटी पोर्टल। तो इन केस ऑफ कैंसिल्ड जीएसटीएन विल यूजर विल नॉट बी एबल। जब आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो आप क्या होता है कि जीएसटी की चलान हिस्ट्री नहीं देख सकते। तो आप अपने जो कैंसिलेशन है उसको रिवोक कीजिए, फिर उसके बाद उसको आप देख पाएंगे। फिर आपका इश्यू नंबर पेमेंट के रिगार्डिंग 3 है 3.1.3 एरर शोइंग एरर एक्सेस डिनाइड ऑन क्लिकिंग मेकिंग पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। ठीक है। ये एरर कब आता है? वाइल एक्सेसिंग जनरेट चलान ऑप्शन विच इज नॉट एबल फॉर इनएक्टिव और एक्सपायर्ड जीएसटीआर। जब आपको कोई कैंसिल और इनएक्टिव जीएसटी से आप चलान जनरेट करते हैं तब आपको ये एरर आता है। तो आप जो आपका न्यू जीएसटी नंबर लीजिए और उससे आप जनरेट कीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका आता है पेमेंट के रिगार्डिंग एरर नंबर 3.1.4 व्हाइल अटेम्प्टिंग डाउनलोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जीएसटी पोर्टल इज शोइंग अप सिस्टम एरर। तो ये एरर कब आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम द रीजन फॉर दिस एरर इशू इनिशिएटेड सिस्टम एरर काइंडली क्लियर द कैच। तो आप इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जो ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री डिलीट कीजिए और उसका कैच डिलीट कीजिए, आपका इस एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों आज वकील जी क्लासेस में इतना ही। आज हमने 100 जीएसटी इश्यूज के ऊपर हमने पार्ट 2 बनाया था। अभी भी इस पे थोड़ा बहुत एक वीडियो और बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें रिफंड के रिलेटेड कुछ इश्यूज है वो भी क्लियर करेंगे। और फिर उसके बाद ईवे बिल के रिगार्डिंग भी कुछ इश्यूज है और अपील वगैरह फाइल करते हैं या DRC 03 है उसके रिगार्डिंग कुछ इशू है तो वो भी अपने इस पे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 भी हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करिए तभी हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। और दूसरा, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वकील जी क्लासेस में आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।